जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत सही तरह से अच्छी चल रही होगी। आज उत्तराखंड जो हम श्रृंखला चला रहे हैं, जिसमें उत्तराखंड के पुराने प्रश्न और अन्य जो भी नए प्रश्न मिल सकते हैं, चाहे वो अखबार से हों, चाहे वो अन्य किसी स्रोत से हों, वो संकलन आपके सामने हम लेके आ रहे हैं। ये U3 है, यानी कि उत्तराखंड 3 तीसरी वीडियो है। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL का कहाँ स्थापित है? सभी को पता होगा, तो आप सब लोग इसको देख सकते हैं। ये कहाँ है? ये है आपका कोटद्वार में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। BEL की कोटद्वार यूनिट की स्थापना 25/5/1988 को हुई थी। आप किसी के डेट ऑफ बर्थ इसको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य परिषद, उत्तराखंड हिल स्टेट काउंसिल जो अंग्रेजी में पढ़ते हैं उनके लिए स्थापना कब हुई थी? ठीक है। तो ये जब सेपरेट स्टेट मूवमेंट चल रहा था, जब अलग उत्तराखंड राज्य बनाओ, अलग पहाड़ी राज्य बनाओ करके आंदोलन चल रहा था, उस समय अलग अलग संगठन बने थे। तो उसमें से एक ये भी था। तो इसकी स्थापना हुई थी 1967 में, 1967 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द सेपरेट स्टेट मूवमेंट द हिल काउंसिल वाज फॉर्म्ड एट अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रामनगर ऑन 24-25 जून 1967। रामनगर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं हर चीज़ को प्रश्न के रूप में लाऊँ, ज़रूरी नहीं है, आपके सामने वो तथ्य पहुँचना ज़रूरी है। इसलिए मैंने क्या किया है, कुछ प्रश्न के रूप में, कुछ तथ्य के रूप में, जैसे हम नोट्स बनाते हैं शॉर्ट, उस रूप में आपके सामने रखे हुए हैं। तो तीसरा जो है, ये नीलकंठ महादेश्वर मंदिर, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अखबारों में बहुत बार आया हुआ है, और जो चीज़ समाचार पत्र में आती है ना, वो अति महत्वपूर्ण हो जाती है। पौड़ी जिले के मणिकूट पर्वत की घाटी में स्थित मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित है। याद रखना है, ये पौड़ी जिले में है, ठीक है। मणिकूट पर्वत की घाटी में स्थित है, मधुमती और पंकजा नदी के संगम पर स्थित है। कभी कभी क्या होता है, इसको ऋषिकेश में बोल देते हैं। तो ये कुछ दूरी पर है ऋषिकेश से, लेकिन वो पौड़ी लग जाता है वहाँ पर से, तो थोड़ा सा बॉर्डर में, इतनी पहाड़ में बॉर्डर में जो हमारी सीमा होती है, उस पर इतना बिल्कुल एकदम सटीकता नहीं होती है, तो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। तो हम इसको उत्तर के, वैसे तो हम इसको पौड़ी में ही पढ़ते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह ऋषिकेश लिखा होता है। वैसे ऋषिकेश से 30-32 किलोमीटर दूरी पर है, फिर पौड़ी शुरू हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नगाड़े खामोश हैं, नाटक किसने लिखा है? ये लिखा है गिरीश तिवारी, गिरदा, जिनको हम गिरदा कहते हैं, उन्होंने लिखा हुआ है। और भी इनके कई सारे नाटक हैं, लेकिन ये परीक्षा में पूछा हुआ है, तो हम अभी इसको पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उबलता ताल के नाम से किस ताल को जाना जाता है? आप सबको पता होगा, फाचकंडी भयांताल, ये परीक्षा में आया हुआ है, ये उत्तरकाशी में है। लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? खुटानी भीमताल में, ठीक है। लोक संस्कृति संग्रहालय भीमताल में स्थित है। इसकी स्थापना यशोधर मठपाल ने 1983 में की थी। ये ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अब देखिए 2-3 हैं लगातार, हाँ। एक तो ये लोक संस्कृति संग्रहालय है, ठीक है, ये है खुटानी भीमताल में। उसके बाद हिमालयन संग्रहालय है। अब देखिए हिमालय के पहाड़ कहाँ हैं? ऊपर मध्य, जो आपके महान हिमालय वाले हैं। महान हिमालय में आपका कौन है? चमोली है, पिथौरागढ़ है, आपका ये उत्तरकाशी है, ठीक है ना। तो अभी हिमालयन संग्रहालय कहाँ है? ये उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में कहाँ है? जो जो आपका ये नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, निम्स है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, निम NIM, तो वहाँ पे ये उसके उसके अंदर ये स्थापित किया गया है, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका हिमालय संग्रहालय। तो हिमालयन उत्तरकाशी में, हिमालय वाला कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के परिसर में स्थापना 2005 में की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हिमालयन जो बड़ा है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, हिमालयन बड़ा वाला, ये उत्तरकाशी में। जो छोटा वाला हिमालय, वो छोटी जगह नैनीताल में, यानी कि कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के परिसर में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा, ये परीक्षा में आया हुआ था, 1 अप्रैल 2001 को मिला, ठीक है। ये इसको कट कर दीजिएगा, 1 अप्रैल 2001 को इसको दर्जा मिला। अब देखिए प्रावधान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब मैंने कुछ देखो, आप अब जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये है, आप अपने शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनाइएगा, शॉर्ट। अभी इसको और शॉर्ट हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। क्या है SCS, यानी कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ये SCS मतलब क्या हो गया? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ठीक है। SCS मतलब हो गया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, सॉरी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, इनको विशेष राज्य का दर्जा मिला है, अंग्रेजी में ऐसा कहते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है ना क्योंकि अभी आंध्र प्रदेश ने, उड़ीसा ने, इन लोगों ने भी विशेष राज्य की मांग की थी, तो सरकार ने अभी इनको मना कर दिया। इस पर बहुत हंगामा हुआ था, राजनीति बहुत हुई थी। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, इसका नो प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है, पहली बात। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं है तो फिर कैसे बना? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फिफ्थ फाइनेंस कमीशन, पाँचवें जो वित्त आयोग था 1969 में, तो उसकी अनुशंसा पर, उसके रिकमेंडेशन पर ये बना। उसके बाद जब बना तो क्या हुआ? सबसे पहले फर्स्ट अकॉर्डेड टू जम्मू कश्मीर एंड असम एंड नागालैंड। अकॉर्डेड मतलब ये दर्जा दिया गया, अकॉर्डेड मतलब हो गया यहाँ पर दर्जा देना, मान्यता देना, दर्जा देना। तो सबसे पहले दर्जा किसको दिया गया? जम्मू कश्मीर को, असम को, नागालैंड को, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद फिर हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब चीज़ें आई। अब ये दिया किस आधार पे गया? ये दिया गया आपका बेस्ड ऑन गडगिल फार्मूला, जो आपके गडगिल थे अर्थशास्त्री, उनके फार्मूले के आधार पर उन्होंने कुछ, अब क्योंकि जब ये आपका वित्त आयोग बैठता है तो वो कुछ सिफारिशें देता है, ठीक है ना, कुछ चीज़ें सुझाता है वित्तीय तौर पे, ठीक है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो गई, इसको आप याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान नहीं है। कल को प्रश्न आ गया तो संविधान के किस अनुच्छेद से ये संबंधित है, तो या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण, आपको पता होना ज़रूरी है। इस तरह से आप अपने शॉर्टकट बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आसन बैराज, ये क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि अभी रामसर साइट डिक्लेयर हुआ था, 1967 में बना। ये परीक्षा में कब आया था कि ये आसन बैराज कब बना? तो ये 63-62 में कुछ ऐसे शुरू हुआ था, फिर 67 में पूरा होता, तो 67 में बना था। और बनाया किसने था? यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाया था। देहरादून में स्थापित है आसन नदी पर, ठीक है। और 287.5 मीटर लंबा है। 21 जुलाई 2020 को आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है उत्तराखंड में लोकेटेड ऑन, सॉरी, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड जो है लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन देहरादून, डीडीएन मतलब देहरादून को की पहली साइट बना। आसन कंजर्वेशन रिजर्व जो है, इसको ऐसे पढ़ना है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड की पहली रामसर साइट बना। ब्रैकेट में उसकी जानकारी दी है, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन देहरादून। तो ये देहरादून में यमुना नदी के किनारे पर है। आसन नदी इसकी सहायक नदी है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये आसन बैराज से महत्वपूर्ण तथ्य। आसन बैराज बोलो या फिर ये कंजर्वेशन रिजर्व बोलो, बात एक ही है, वहीं पर रिजर्व है, वही बैराज के अंदर रिजर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आते हैं, जो विदेशी पक्षी आते हैं वो भी आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। 1967 ये महत्वपूर्ण है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है लंबाई, ठीक है। और इसको कब रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। तो रामसर साइट जो है वेटलैंड ऑफ इम्पोर्टेंस जो होता है, ऐसे आर्द्र भूमि, जो बहुत महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि होती है, वो उसकी सूची में आ जाता है फिर ये। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जागेश्वर के मुख्य मंदिर के अंदर किसकी मूर्ति है? प्रश्न आया था। तो मुख्य मंदिर के अंदर राजा दीपचंद की मूर्ति है, और एक और मूर्ति है पवन चंद की मूर्ति, भी राजा इन्हीं के साथ, इन्हीं के वंश के थे। तो दीपचंद की और पवन चंद की धातु की मूर्तियाँ हैं इसके अंदर, ठीक है। अब जागेश्वर के बारे में कुछ फैक्ट का फटाफट रिवीजन कर लिया, रिवर्स रिवीजन कर लिया। अब अधिक, अब आपको नोट्स ना, आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। अभी इसको और शॉर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है। क्या लिखे मैंने? जागेश्वर मंदिर, नीचे से पॉइंट, श्रावणी मेला, इसका मतलब जागेश्वर मंदिर में लगता है, ये आपका एक पॉइंट हो गया। जागेश्वर जटा गंगा नदी के तट पर, अभी तट पर लिखने की जरूरत भी नहीं है, बस सीधे क्या लिखा? जटा गंगा। इसका मतलब आप रिवीजन करो तो आपको दिमाग में सीधे जाएगा कि अच्छा जटा गंगा नदी के तट पर है, ये भी हो गया। वैसे ही कत्यूरी शासकों द्वारा निर्माण, तो इसको भी और शॉर्ट कर सकते हो, कत्यूरी शासक निर्माण ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। शैली कौन सी है? नागर शैलियाँ बने हुए हैं। चंद्र शासकों ने पूजा अर्चना की सुचारू व्यवस्था के लिए अपनी जागीर से 365 गांव जागेश्वर धाम को अर्पित किए गए थे। तो बहुत लंबे समय तक का जो खर्चा पानी जो भी होता है मंदिर का, व्यवस्था वगैरह, वो सब इन्हीं गाँव से दान वगैरह दक्षिणा आती थी। आगे बढ़ते हैं। इनका चित्र, जागेश्वर मंदिर का चित्र जरूर देखिएगा, बहुत सुंदर है, मौका मिलेगा तो घूमने जाइएगा। बड़ा ही सुंदर रमणीय जगह पर है, देवदार के जंगलों के बीच में, ठीक है। फिर है आपकी कुछ गुफाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण जो परीक्षा में आई हुई है। एक तो है महादेव गुफा। महादेव गुफा क्या है? चीन सीमा से लगे अंतिम अंतिम गांव सीपू से सटी पौराणिक महादेव गुफा को कुमाऊं में प्रस्तावित शिव सर्किट से जोड़ा गया है, जोड़ा जाएगा। तो ये पास ही हो गया, मतलब जोड़ ही देंगे इसको। तो ये इसलिए समाचार में आई हुई थी, इसलिए महादेव गुफा ज़रूरी हो जाती है। शायद ये किसी किताब में ना भी दी गई हो, या अखबार में की खबर है, ठीक है। तो अब ये महत्वपूर्ण क्यों है ना, ये गुफा बड़ी इसके अंदर शिव, इसका अंदर ऐसे कहते हैं कि शिवलिंग की सबसे पहली पूजा यहीं से शुरू हुई थी, ऐसा कहते हैं, मान्यता है। और जब सती माता ने अपने आप को समाप्त कर दिया था तो फिर शिव जी ने यहीं पर तपस्या की थी, इस महादेव गुफा के अंदर, ठीक है। बड़ी खतरनाक गुफा है।
तो ये है। फिर अब शैव सर्किट की बात आई यहाँ से, जैसे हमारे यहाँ रामायण सर्किट है, ये वाला सर्किट है, वो कोई बनाया जा रहा है ना, एक पिलग्रिमेज साइट बनाई जा रही है, पूरा एक सर्किट तैयार किया जा रहा है कि जैसे रामायण वाला है तो पूरे जितने भी क्षेत्र में रामायण राम जी गए थे, जहाँ जहाँ से रामायण का जुड़ाव है, वहाँ वहाँ से पूरा वो सर्किट बनेगा। तो वहाँ पर लोग घूमेंगे, उस सर्किट में पूरा घूम सकते हैं, वहाँ के लिए विशेष व्यवस्था होगी, पूरी गाड़ियाँ चलेंगी। तो वैसे ही शैव सर्किट है। शैव सर्किट कैसे बन रहा है? अल्मोड़ा में जागेश्वर, पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर, बागेश्वर में बागनाथ महादेव, चंपावत में क्रांतेश्वर महादेव, भीमताल में भीमेश्वर महादेव, काशीपुर में मोटेश्वर महादेव, टिहरी में कोटेश्वर महादेव, केदारनाथ ऊखी मठ में काशी विश्वनाथ, चोपता में तुंगनाथ, उत्तर काशी में विश्वनाथ, हरिद्वार में दक्ष प्रजापति, इन सबको मिलाकर एक शिव सर्किट बन रहा है। इतने मंदिर आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, महत्वपूर्ण आपको पता होना चाहिए, लेकिन शिव सर्किट बन रहा है तो सारे शिव मंदिरों को जोड़ेगा। ठीक है। और आपको पता है कि जो जागेश्वर है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। तो ये सारा का सारा है। ठीक है। अब महादेव गुफा को भी सर्किट में शामिल किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते। अब महादेव गुफा हो गई तो अब शंकर गुफा आ गई। शंकर गुफा कहाँ है? देवप्रयाग में। परीक्षा में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, केदारनाथ नहीं लगाना है, देवप्रयाग में। मुचकुंद गुफा कहाँ है? बद्रीनाथ। अगर आप इनकी कहानी समझोगे ना तो आपको याद हो जाएंगी। अब मुचकुंद गुफा का ऐसा है कि जो ये मुचकुंद जो थे ये इक्ष्वाकु वंश के थे, राम जी के वंश के थे। तो इन्होंने जब इन्होंने ये 1 साल स्वर्ग में रहे, फिर इन्होंने इंद्र से जी से कहा कि भाई मुझे अब अपने परिवार के पास धरती में जाना। तो इंद्र ने कहा कि आपका पूरा परिवार समाप्त हो चुका है। तो बड़े दुखी हुए, इन्होंने बोला कि मुझे अब गहरी नींद सोना है। तो इंद्र ने कहा कि जाके आप किसी गुफा में गुप्त स्थान पर सो जाओ। तो ऐसी एक गुफा ललितपुर में भी है, उसके भी पीछे भी यही कहानी है और इस गुफा के पीछे भी यही कहानी। तो फिर यहाँ आके सो गए, इनको वो मिला वरदान की नींद से जगते ही आप जिस पे नज़र पड़ेगी तो वो भस्म हो जाएगा। तो फिर कोई दाना वाना वगैरह टाइप का व्यक्ति आया और उसने इनको कृष्ण समझ के उठाया, ऐसे कुछ लीला है, फिर वो उनकी नज़रों से भस्म हो गया। तो ये उन मुचकुंद जी हैं, उनकी गुफा है ये, वहाँ पर ये विश्राम कर रहे थे। उसके बाद आती है व्यास गुफा। आप सबने पढ़ा है, व्यास जी ने अपना यहाँ पर बैठ के जो आपके वेद हैं, वेदों को अलग अलग किया था, पुराण लिखे थे, ये है व्यास गुफा। अब बात आती है कि व्यास गुफा है कहाँ पर? तो आपकी व्यास गुफा है बद्रीनाथ धाम से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर व्यास गुफा है, जिसे व्यास पोथी के नाम से जाना जाता है। यह गुफा सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के निकट स्थित है। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के निकट है। ठीक है। उसके बाद आपकी गणेश गुफा हो गई। ये अब देखो, ये इक्वल टू मतलब कहाँ है गणेश गुफा? बद्रीनाथ में है। गणेश जी ने इसकी गुफा में बैठकर महाभारत का लेखन किया था। ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपकी गुफाएं हो गई महत्वपूर्ण। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जो कहीं ना कहीं खबरों में छाई हुई थी, वो मैंने पहले यहाँ पर और परीक्षा में आई हुई है वो शामिल करी हुई। टिहरी बांध परियोजना, ये एक प्रश्न आया था, कब से विद्युत उत्पादन शुरू हुआ है? तो टिहरी बांध परियोजना से 2006 से विद्युत उत्पादन शुरू हुआ है और इससे 2400 मेगावाट का उत्पादन होता है। ठीक है ना। इसके अंदर क्या है आप लिख लीजिएगा। टिहरी बांध से जो टिहरी बांध की जो जल विद्युत इकाई है उससे होता है 1000 मेगावाट। जो आपका टिहरी वाला है उससे होता है 1000 मेगावाट। ठीक है। उसके बाद जो आपका कोटेश्वर है, जो दूसरा आपने देखा कोटेश्वर डैम बना हुआ है, कोटेश्वर थोड़ा नीचे, उससे होता है 400 मेगावाट। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे एक टिहरी पंप है, टिहरी पंप स्टोरेज है, वहाँ से होता है 1000। तो ये टोटल हो गया 1000, 1000, 2000, 400, 2400। तो ये टिहरी बांध परियोजना से पूरा 2400 मेगा, वो ये क्योंकि पूरी टिहरी विद्युत परियोजना है ना, इसके अंदर अलग अलग छोटे छोटे बांध बन जाते हैं, 1, 2 जितने भी हैं, तो पूरी विद्युत परियोजना हुई है। ठीक है। तो ये आपका इससे टोटल 2400 मेगावाट का उत्पादन होता है। ठीक है। तो आज के लिए इतने ही प्रश्न हैं। अब धीरे धीरे करके प्रश्न की संख्या भी बढ़ेगी और उसका एक्सप्लेनेशन भी जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर आएगा। उससे जितनी भी चीज़ें लिंक हो सकती है वो मैं डालने की कोशिश करूँगा। और कोशिश, अभी संसाधन थोड़े कम हैं, इसलिए मैं आपके सामने इस तरह से लिख के ला रहा हूँ। बीच बीच में कभी मैं हाथ से लिख के भी लेके आऊँगा, उसमें ज़्यादातर चीज़ें मौजूद रखने की कोशिश करूँगा। तो आपको जैसा भी लगा बताइएगा। इनमें से कितने प्रश्न आपको आते थे? ये क्योंकि सब पुराने परीक्षाओं के हैं, एक आधे किस्में इधर उधर अखबार वगैरह से निकाले हुए चीज़ें हैं। तो इनमें से कितने प्रश्न आपको आते थे, क्या नया मिला, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपको क्या बेहतर चाहिए इसमें वो बताइएगा। ठीक है। चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।